मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक फ्लाईव्हील के बारे में बात करेंगे। एक फ्लाईव्हील क्या होता है, एक फ्लाईव्हील आखिर वर्क कैसे करता है और एक फ्लाईव्हील का टर्निंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है और फ्लाईव्हील और गवर्नर के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज है और कुछ डिससिमिलैरिटीज है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़। सबसे पहले एक फ्लाईव्हील और एक गवर्नर के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले मैं आपको एक फ्लाईव्हील और एक गवर्नर के बीच में क्या सिमिलैरिटीज होती है और क्या डिससिमिलैरिटीज होती है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम एक फ्लाईव्हील और गवर्नर के बीच में क्या सिमिलैरिटीज होती है उसके बारे में बात करते हैं। एक फ्लाईव्हील और एक गवर्नर दोनों का एक ही काम होता है। दोनों का काम होता है कि क्रैंकशाफ्ट की स्पीड को कांस्टेंट रखना। एक कांस्टेंट स्पीड में हमेशा क्रैंकशाफ्ट घूमते रहना चाहिए। लेकिन ये पर्पस, क्रैंकशाफ्ट को एक कांस्टेंट स्पीड में घुमाने का पर्पस, फ्लाईव्हील और गवर्नर दोनों अलग अलग तरीके से पूरे करते हैं। सिमिलैरिटी तो यही है कि दोनों एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करते हैं क्रैंकशाफ्ट की, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से क्रैंकशाफ्ट की स्पीड को मेंटेन करते हैं। अब जानते हैं दोनों कैसे मेंटेन करते हैं। गवर्नर जो है वो स्टैटिक इंजिन्स में यूज होता है, यानी कि उन इंजिन्स में यूज होता है जो एक ही जगह में रहते हैं, जो मूव नहीं होते। और गवर्नर का काम रहता है कि फ्यूल जो सप्लाई हो रहा है इंजन में उसको रेगुलेट करना, यानी कि अगर क्रैंकशाफ्ट की स्पीड कम होगी तो एक गवर्नर फ्यूल की क्वांटिटी जो इंजन में जा रही है उसको इंक्रीज कर देगा। और अगर एक क्रैंकशाफ्ट की स्पीड अगर बढ़ते जा रही है तो जो फ्यूल इंजन में जा रहा है, जो कंबशन हो रहा है, उसकी स्पीड को कम कर देगा एक गवर्नर। यानी कि फ्यूल की सप्लाई से क्रैंकशाफ्ट की कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करने का काम एक गवर्नर करता है। ऑटोमोबाइल्स में, व्हीकल्स में जो एक्सेलरेटर रहता है उसी की मदद से फ्यूल की सप्लाई को इंजन में कंट्रोल किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स में गवर्नर का यूज नहीं होता। जो गवर्नर वर्क करता उसी तरह से एक्सेलरेटर ऑटोमोबाइल में एज अ गवर्नर वर्क करता है। लेकिन जो एक फ्लाईव्हील रहता है वह एक एनर्जी रिजर्वायर की तरह काम करता है, यानी कि जब क्रैंकशाफ्ट की स्पीड कम होते जाती है तो फ्लाईव्हील से एनर्जी क्रैंकशाफ्ट में जाती है और क्रैंकशाफ्ट की स्पीड बढ़ जाती है। और क्रैंकशाफ्ट की अगर स्पीड बढ़ रही है तो वह पावर फ्लाईव्हील में चली जाती है, जिससे फ्लाईव्हील में एनर्जी स्टोर हो जाती है, ताकि बाद में जब क्रैंकशाफ्ट की स्पीड जो लिमिट स्पीड है उससे अगर कम हो जाए, क्रैंकशाफ्ट का आरपीएम अगर जो लिमिट है अगर उससे कम हो जाए तो वहां पे फिर फ्लाईव्हील उस एनर्जी को वापस क्रैंकशाफ्ट में भेजता है, ताकि क्रैंकशाफ्ट एक कांस्टेंट स्पीड में रोटेट करता रहे। तो एक फ्लाईव्हील बेसिकली एक एनर्जी रिजर्वायर के रूप में वर्क करता है एक ऑटोमोबाइल में। तो इससे क्वेश्चन उठता है कि अगर क्या ऑटोमोबाइल में अगर एक फ्लाईव्हील लगा रहेगा और अगर एक और ऑटोमोबाइल जिसमें फ्लाईव्हील नहीं लगा है तो दोनों ऑटोमोबाइल में क्या कोई फर्क रहेगा? जी नहीं, दोनों ऑटोमोबाइल में कोई फर्क नहीं रहेगा। जिसमें फ्लाईव्हील लगा है उस ऑटोमोबाइल में, उस व्हीकल में क्रैंकशाफ्ट की अगर स्पीड कम होगी तो एनर्जी देने का काम फ्लाईव्हील करेगा। लेकिन अगर किसी व्हीकल में, किसी ऑटोमोबाइल में फ्लाईव्हील नहीं लगा है तो क्रैंकशाफ्ट जो है उसी का मोमेंटम, उसके पिस्टन में जो इनर्शिया है उसी इनर्शिया की मदद से क्रैंकशाफ्ट घूमता रहेगा, यानी कि फिर क्रैंकशाफ्ट ही फ्लाईव्हील की तरह एक्ट करेगा। जैसा कि हम जानते हैं इंटरनल कंबशन इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं: सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपांशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसमें जो पावर स्ट्रोक रहता है, जहां पे हमें पावर मिलती है, वह सिर्फ एक्सपांशन स्ट्रोक में हमें मिलती है। बाकी के जो तीनों स्ट्रोक्स रहते हैं वहां पे क्रैंकशाफ्ट को वर्क करना पड़ता है इंजन के ऊपर, पिस्टन को वर्क करना पड़ता है गैसेस के ऊपर। तो उस जगह में जो एनर्जी चाहिए क्रैंकशाफ्ट को, पिस्टन को, जो इनर्शिया की जरूरत है, जो मोमेंटम की जरूरत है, ताकि वापस इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर तक पिस्टन पहुंचे, उसके लिए हम एक फ्लाईव्हील का यूज करते हैं। तो फ्लाईव्हील जिस किसी भी मशीन में यूज होगा वो एक एनर्जी रिजर्वायर के तौर पे यूज होगा, जो कि एनर्जी स्टोर करेगा और जब आपको जरूरत पड़ेगी उस एनर्जी की, उस मोमेंटम की, वो आपको प्रोवाइड करेगा। यानी कि जब आपको आउटपुट में कम एनर्जी मिलेगी, क्रैंकशाफ्ट का मोमेंटम कम होने लगेगा, तो उस केस में यह फ्लाईव्हील एनर्जी सप्लाई करने का काम करेगा, ताकि जो बाकी 3 स्ट्रोक्स है उन स्ट्रोक्स में यह क्रैंकशाफ्ट उन गैसेस के ऊपर, इंजन के ऊपर वर्क कर सके, ताकि जो तीसरा स्ट्रोक है वहां से हमें पावर स्ट्रोक मिल सके। अब हम एक 4 स्ट्रोक इंजन का टर्निंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है उस बारे में बात कर लेते हैं। मेरे बगल में आप एक 4 स्ट्रोक इंजन का टर्निंग मोमेंट डायग्राम देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट तीनों स्ट्रोक्स में ही पिस्टन को वर्क करना पड़ता है इंजन के ऊपर, क्रैंकशाफ्ट का इंजन के ऊपर वर्क करना पड़ता है, और एक ही केस में हमें आउटपुट में पावर मिलती है, वो है एक्सपांशन स्ट्रोक में। यानी कि जो बाकी के 3 स्ट्रोक्स है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी का सप्लाई हमें फ्लाईव्हील करके देता है।
तो उस हिसाब से यह टर्निंग मूवमेंट डायग्राम किसी 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन का बनता है। जब किसी 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन में फर्स्ट स्ट्रोक होता है, सक्शन स्ट्रोक होता है, तो उस समय प्रेशर जो रहता है सिलेंडर के अंदर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है, जिसके कारण फिर फ्यूल जो है वो सक होता है इंजन के अंदर। तो इसलिए हमें टर्निंग मूवमेंट डायग्राम में नेगेटिव लूप देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हमें इंजन के ऊपर वर्क करना पड़ता है। उसी तरह कंप्रेशन स्ट्रोक में जब पिस्टन जो है जब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक पहुंचता है, उस समय भी आपको इंजन के ऊपर वर्क करना पड़ता है, इसलिए उस समय भी हमें एक नेगेटिव लूप मिलता है। लेकिन जब पावर स्ट्रोक होता है, एक्सपांशन स्ट्रोक होता है, उस समय इंजन से पावर मिलती है हमें पिस्टन में, और इसलिए हमें एक पॉजिटिव लूप देखने को मिलता है। और यह एकमात्र स्ट्रोक रहता है जहां पे एनर्जी हमें मिलती है और फ्लाईव्हील में एनर्जी स्टोर होती है, और बाकी के 3 स्ट्रोक्स के लिए एनर्जी फिर फ्लाईव्हील से क्रैंकशाफ्ट में भेजी जाती है। और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में भी हमें इंजन के ऊपर वर्क करना पड़ता है, गैसेस के ऊपर वर्क करना पड़ता है, इंजन के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इंक्रीज करना पड़ता है ताकि एग्जॉस्ट गैसेस इंजन से बाहर निकल जाए। उस समय भी हमें इंजन के ऊपर वर्क करना पड़ता है, इसलिए आखिरी स्ट्रोक में भी हमें नेगेटिव लूप देखने को मिलता है। तो एक टर्निंग मूवमेंट डायग्राम हमें बेसिकली बताता है कि किस समय 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन में हमें पावर स्ट्रोक मिल रहा है और किस समय फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोर कर रहा है और किस समय फ्लाईव्हील एनर्जी हमें वापस दे रहा है जब हमें उस एनर्जी की जरूरत है इंजन के ऊपर, गैसेस के ऊपर उसके अंदर वर्क करने के लिए। तो दोस्तों आज हम लोगों ने एक फ्लाईव्हील के बारे में बात की, एक फ्लाईव्हील का टर्निंग मूवमेंट डायग्राम के बारे में जाना, और एक फ्लाईव्हील और गवर्नर के बीच में बेसिक क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिससिमिलैरिटीज है इस बारे में मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और अगर आपके पास कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछना, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।